दोस्तों, हमने भैया की चाय की टपरी से ओपीएम और एनपीएम समझा। जहां टपरी का ओपीएम 33%, एनपीएम 20% था। अब उसी टपरी के उदाहरण से कैश फ्लो को देखते हैं। अब भैया की बिक्री तो 1500 रुपए की हुई, लेकिन कैश सिर्फ 1350 आया। 150 उधार चला गया। प्रॉफिट तो ज्यादा दिख रहा है, लेकिन जेब में पैसा कम आया। कैश फ्लो बताता है कंपनी में असली पैसा कैसे आ और जा रहा है। जरूरी नहीं जो प्रॉफिट बुक्स में दिखे उतना ही कैश आए। पैसा आने को इनफ्लो कहते हैं। जैसे ग्राहकों से कैश कलेक्शन द्वारा 1350 आया। लोन लेना, शेयर बेचना, पुरानी चीज बेचना भी इनफ्लो है। उदाहरण, पुराना बर्तन बेचा, 200 आया। पैसा बाहर जाने को कैश आउटफ्लो कहते हैं। सप्लायर्स की पेमेंट, जैसे चाय पत्ती, चीनी, गैस आदि पर 1000 गया। नई मशीन, बर्तन खरीदना, लोन, ब्याज और टैक्स चुकाना, डिविडेंड बांटना भी कैश आउटफ्लो है। अब कैश फ्लो भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। बिजनेस के काम से इनकम, जैसे चाय बेचकर 1350 आया, पर बर्तन बेचकर 200 रुपये आना ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो सबसे जरूरी। पॉजिटिव हो तो कंपनी कैश बना रही है। नंबर 2, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। नई टपरी बनाई, 10,000 खर्च हो गया। ग्रोथ फेज में यह नेगेटिव होना नॉर्मल है। नंबर 3, फाइनेंसिंग कैश फ्लो। लोन और उसका ब्याज चुकाना। लोन लिया तो यह पॉजिटिव आता है, पर याद रहे लोन और उसका ब्याज चुकाना कैश का आउटफ्लो है। अगर कैश फ्लो लगातार नेगेटिव हो तो यह कंपनी और उसके निवेशकों के लिए अच्छा नहीं होता। अब अगर अगला वीडियो फ्री कैश फ्लो चाहिए तो कमेंट में फ्री कैश फ्लो लिखो। सिंपल है बॉस, को अभी लाइक सब्सक्राइब करो। इतना सिंपल है बॉस।